बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम वायरसेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें वायरसेस के बारे में बहुत सा इल्म हासिल होगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा। वायरसेस ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको जानदार और बेजान अशिया के माबैन तस्वर किया जाता है, यानी दे आर द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। These are acellular particles. They do not consist of cells. वायरसेस को सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है या बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है। आइए जानते हैं वायरसेस की कुछ बहुत ही अहम खसूसियात। सबसे पहले नंबर पे वायरसेस का साइज है। वायरसेस का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इनका साइज 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक होता है, यानी वायरसेस रेंज इन साइज फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर। पैरवो वायरसेस की एक किस्म है जिनका साइज 20 नैनोमीटर होता है, और पॉक्स वायरसेस 250 नैनोमीटर तक होते हैं। तो इसी वजह से इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बायोकेमिकल टेस्ट के जरिए ही डिटेक्ट किया जा सकता है। डियर लिसनर्स, ऑल द वायरसेस आर पैरासाइट्स। और वायरसेस ऐसे पैरासाइट्स हैं जो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहलाते हैं, यानी ये पैरासाइट्स सिर्फ अपने होस्ट के अंदर ही जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर ये होस्ट के जिस्म से बाहर हों तो उस वक़्त ये डेड पार्टिकल्स की तरह नज़र आते हैं। जब ये अपने होस्ट के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं तो उस वक़्त ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। वायरसेस की फिल्ट्रेबिलिटी। वायरसेस बैक्टीरिया के मुकाबले में 10 से 1000 गुना तक छोटे होते हैं, यानी वायरसेस आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इस वजह से ये फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। बैक्टीरिया फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते और वायरसेस फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है। वायरसेस का नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि ये पैथोजेनिक होते हैं, यानी वायरसेस अपने होस्ट के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। During their reproduction in the host, viruses cause diseases, so they are called pathogenic. Dear listeners, वायरसेस के बारे में बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन ये है कि वायरसेस की अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। ये खुद से अपने डीएनए को रेप्लिकेट भी नहीं कर सकते और ना ही अपनी प्रोटीन्स बना सकते हैं। बल्कि वायरसेस जब अपने होस्ट के जिस्म में होते हैं तो उस वक्त ये उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी पे कब्जा कर लेते हैं और उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी के ज़रिए अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं या आरएनए को रेप्लिकेट करते हैं और इसके साथ अपनी प्रोटीन्स भी तैयार करते हैं। वायरसेस अपने होस्ट के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं। एड्स, पोलियो, हेपाटाइटिस, कोरोना, ये वायरसेस से होने वाली बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, यानी वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन और दूसरी जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरसेस पे कोई असर नहीं करती, क्योंकि वायरसेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की तरफ। डियर लिसनर्स, द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस इज नोन एज विरियन, और विरियन न्यूक्लिक एसिड के सेंट्रल कोर का बना होता है, जो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इस न्यूक्लिक एसिड को जीनोम का नाम दिया जाता है।
जीनोम के गिर्द प्रोटीन का एक कोट होता है जिसे कैप्सिड का नाम दिया जाता है। कैप्सिड की शेप ही विरियन की शेप होती है, यानी वायरस की शेप कैप्सिड की शेप की वजह से होती है। प्रोटीन का ये कोट, जिसे कैप्सिड कहा जाता है, बहुत ही छोटी छोटी प्रोटीन्स का मिलकर बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स के नाम से पुकारा जाता है। हर वायरस में कैप्सोमियर्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल 162 कैप्सोमियर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्पस वायरस and 252 capsomeres are present in the capsid of adenovirus, which causes common cold. Dear followers, कुछ एनिमल वायरसेस में न्यूक्लियोकैप्सिड यानी न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, इसके इर्द गिर्द एक और मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो होस्ट के सेल्स से सिक्रीट होती है और इसको एनवेलप का नाम दिया जाता है। And non-enveloped viruses are also known as naked viruses, यानी क्योंकि उनके गिर्द एनवेलप नहीं है तो उनको नेकेड वायरसेस कहा जा सकता है। यानी कुछ वायरसेस एनवेलप्ड वायरसेस हैं और उनके अलावा बाकी जितने भी वायरसेस हैं वो नेकेड वायरसेस हैं। वायरस मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज आर इम्पोर्टेंट for the classification of animal, plant and bacterial viruses. The genetic material may be DNA or RNA in the viruses. The viruses may be naked, enveloped or complex viruses. वायरसेस को उनकी मॉर्फोलॉजी और उनके न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से तकसीम किया जाता है। कुछ एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस की क्लासिफिकेशन उनके मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से की जाती है। जीनेटिक मटेरियल उनके अंदर डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, और वायरसेस नेकेड या एनवेलप्ड या कम्प्लेक्स वायरसेस भी हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं वायरसेस की मॉर्फोलॉजिकल शेप्स की तरफ। कुछ वायरसेस रॉड शेप्ड होते हैं। बहुत से प्लांट वायरसेस रॉड शेप हैं। फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि टोबैको के अंदर बीमारियां फैलाता है, ये रॉड शेप की शक्ल में पाया जाता है। सम ऑफ द वायरसेस आर स्फेरिकल इन शेप, जैसा कि एनिमल वायरसेस स्फेरिकल शेप में होते हैं, और इसकी एक एग्जांपल है पोलियो वायरस। ये स्फेरिकल शेप का वायरस है। वायरसेस टैडपोल की शक्ल में भी पाए जाते हैं, जैसा कि बैक्टीरियोफेज वायरस टैडपोल शक्ल के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि वायरसेस ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं, लेकिन वायरसेस सेल पे मुश्तमिल नहीं होते। ये ए सेलुलर हैं, इनमें सेल नहीं होता। वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान लिंक तस्वर किया जाता है। दे आर कंसिडर्ड एज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेस न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के बने हुए पार्टिकल्स हैं, और ये आम माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है या बायोकेमिकल टेस्ट करना पड़ता है। वायरसेस पौधों, जानवरों और इंसानों में बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं। ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। वायरसेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, इनके ऊपर किसी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। वायरसेस के सेंटर में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो DNA या RNA हो सकता है, और इसको जीनोम कहते हैं। जीनोम के गिर्द प्रोटीन का बना हुआ कोट होता है जो कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड बहुत ही छोटी छोटी प्रोटीन्स का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं, और मुख्तलिफ वायरसेस में कैप्सोमियर्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। वायरसेस मुख्तलिफ शेप्स के हो सकते हैं। रोड शेप्ड वायरसेस, स्फेरिकल शेप्ड वायरसेस और टैडपोल शेप्ड वायरसेस भी पाए जाते हैं।
वायरसेस के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा चैनल लर्न बायोलॉजी ईजीली।